अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जो हम ट्रैवल व्लॉग लेके आए हैं वो है कलाम की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं माज़रत करना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से हम इस तरफ फोकस नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अभी कलाम की जो वीडियो अपलोड होगी उसके फ़ौरन बाद हम नारान, कलान, हुंजा और स्कर्दू वाली जो साइड है उसके भी जो व्लॉग्स हैं वो भी अपलोड करेंगे। तो बातें कम करते हैं, सबसे पहले अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो कलाम का हमारा सफ़र हमने सुबह शुरू किया 5:15 पे। 5:15 बजे हम घर से निकले और सबसे पहले हमने जाके नाश्ता किया मियाँ जी के होटल के ऊपर। और नाश्ता किया, वहाँ नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद फिर हम एक सेकंड, हाँ, हम सामान उठाना भूल गए हैं। सबसे पहले सामान गाड़ी में रख लें फिर सफ़र शुरू करते हैं। हाँ, सामान हमने गाड़ी में रखा, उसके बाद फिर 5:15 बजे हम अपने घर से निकल आए। नाश्ता करने के बाद तो अभी हम मोटरवे के ऊपर बस चढ़ने लगे हैं। वो भाई स्नात जो से हैं वो निकल आए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में फ्री होके तो मोटरवे पे चढ़ेंगे और फिर अगले सफ़र की दास्तान आपके साथ बताते हैं क्या कुछ होना है। मोटरवे के ऊपर चढ़े और पेशावर मोटरवे से होते हुए हमने हमारा सफ़र जारी रहा। और फिर हमने जाकर सबसे पहले तो स्टेटस अपलोड किया पेशावर मोटरवे का कि हम पेशावर मोटरवे के ऊपर हैं, जिसका हमें कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने इसके सवात का जो सा है मोटरवे उसका हमने टर्न लिया और सवात के मोटरवे का स्टेटस अपलोड किया, फिर हमें मैसेज आना शुरू हुए कि यार किधर जा रहे हो। और फिर एज़ यूजुअल दोस्त आपको मैसेज करते हैं कि बगैर बताए चले गए, ये वो सब इस तरह के मैसेज। तो सवात मोटरवे के ऊपर चलते चलते आपको पहले बताता चले कि इस्लामाबाद से जो सवात तक है ये 200 किलोमीटर का जिसे कहते हैं कि मोटरवे है। तो इसके बीच आपको सिर्फ एक जिसे कहते हैं पेट्रोल पंप मिलेगा, जिधर आप अपनी जिसे कहते हैं कोई अगर तो पेट्रोल डलवाना है वो डलवा लें, या फिर आपको जिसे कहते हैं कोई आपने कोई चीज़ वगैरह खाने के लिए लेनी है, या फिर आपने वॉशरूम जाना है, या फिर और आपको कोई चाय वगैरह पीनी है। सिर्फ एक पॉइंट फ़िलहाल जो हमें स्वात मोटरवे अभी जो हम रिसेंटली होके आए हैं तकरीबन एक हफ़्ता पहले, तो अभी तक की ये रिपोर्ट है कि सिर्फ एक आपको चीज़ मिलती है, सिर्फ एक पॉइंट मिलता है जहां आप रुक के ये अपना पेट्रोल डलवा सकते हैं या बाकी भी जो आपने अपने काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम स्वात की तरफ रवा दमाएँ और पिछले साल फरवरी में इस जगह रुके थे और ज़ोर की नमाज इधर अदा की थी। और अभी जौन सा जी हम 9 बजे तकरीबन इधर पहुँच गए हैं। और इस बार जो इधर काम इन्होंने किया है ना, एक 7-8 महीनों में ये बोर्ड इन्होंने लगा दिए टूरिस्ट के लिए, जिसमें इन्होंने कंप्लीट गाइड किया हुआ कि आगे क्या कुछ है। अब इंशाल्लाह कलाम पहुँचेंगे, कलाम पहुँच के तो फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या होगा इंशाल्लाह। स्वात मोटरवे से चलते चलते चलते, और हाँ, इधर से फिर अपने आप जब उससे आप क्रॉस करेंगे तो फिर अपने कैमरे वगैरह निकाल लें, क्योंकि जो स्वात की जो टनल्स हैं वो आती हैं और एक वो काफ़ी एक अच्छा पॉइंट होता है जिधर बहुत से टूरिस्ट जिसे कहते हैं कि बाहर गाड़ी खड़ी करके तस्वीरें बना रहे होते हैं। और तकरीबन जितने गुजर रहे होते हैं लोकल्स जो से होते हैं उनके तो कैमरे, मोबाइल, सब कुछ जिसे कहते हैं पॉकेट में होते हैं। लेकिन जितने टूरिस्ट जाते हैं वो सब के सब अपने कैमरे निकाल के वीडियो बना रहे होते हैं। तो सवात टनल क्रॉस करने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह
कि जितने तीनों के तीनों टनल तैयार हो गए तो आपको मोटरवे से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सीधा आप टनल से होते हुए सवार मोटरवे से उतर जाते हैं और फिर आप अपना सफ़र करते करते आप पहुंचते हैं मिंगोरा। तो मिंगोरा से हमारा पहले प्लान था कि हम कलाम ही जाएं, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम मालम जब्बा से होकर वापस आ सकते हैं, तो फिर हमने अपने प्लान थोड़ा सा चेंज किया, तो हम ऊपर मालम जब्बा की तरफ चले गए। तो पहले तो यही था कि रश बहुत ज़्यादा होगा, और वाक़यातन उस दिन रश बहुत ज़्यादा था। हम मालम जब्बा के ऊपर आप जब अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो मालम जब्बा पहुंचने के बाद सबसे पहले जो मालम जब्बा के हवाले से मैं आपको क्लियर बात बता दूं, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो मालम जब्बा की तरफ जाते हैं, जो पहले से नथिया गली, मरी और ठनियानी, इन सब एरियाज उन्होंने विज़िट किए होते हैं और उसमें विंटर में भी विज़िट किए होते हैं। तो जब वो मालम जब्बा जाते हैं, और मालम जब्बा की चेयर लिफ्ट कोई इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का, वो एक 5 मिनट भी शायद कम हो, आप जो चेयर लिफ्ट का जो सफ़र होता है वो करते हैं। तो उधर जाके कुछ टूरिस्ट को मैंने देखा, वो ये बोल रहे थे, यार ये मालम जब्बा है, यार ये तो मरी की तरह, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम। इवन के जो मरी की जो चेयर लिफ्ट है पटराटा वाली, अयूबिया वाली, वो इससे बड़ी है, उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ें काफ़ी सुनने को मिलती हैं। तो जो लोग मरी और इस सब एरिया में उन्होंने विज़िट किया हुआ है, तो अगर मालम जब्बा वो जाएंगे तो उनको मे भी उस तरह की खुशी ना मिले। लेकिन हाँ, एक टूरिस्ट पॉइंट जौन सा मालम जब्बा है, तो उधर हम मालम जब्बा गए। उसके बाद मालम जब्बा में एक जो उसके बारे में आपको बता दें कि उनकी 1 से लेके 2 बजे तक वो ब्रेक करते हैं। उसके बाद जिसे कहते हैं कि जो लोग उससे पहले ऊपर चले गए हैं वो ऊपर ही रहेंगे, और जो लोग नीचे हैं वो नीचे ही। 2 बजे फिर वो अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो फिर जो लोग ऊपर होते हैं वो नीचे आते हैं, जो नीचे हैं वो ऊपर जाना शुरू होते हैं। तो गालबन ये 4:30-5 बजे तक इनकी चेयर लिफ्ट चलती है, और चेयर लिफ्ट का जो टिकट के पैसे हैं वो हैं 600 रुपये। जिप लाइन अगर उसका आपने टिकट लेना है तो उसके जो चार्जेस हैं वो अलग से हैं, तो वो आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। तो मालम जब्बा जिसे कहते हैं कि उसके साथ ही पीसी होटल रेस्टोरेंट भी है, और जिसे कहते हैं कि आप उधर भी अगर स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मालम जब्बा में उसके साथ ही नीचे काफ़ी होटल हैं जिधर आप इजीली स्टे कर सकते हैं, और उनकी जो प्राइसेस हैं वो 4000, 5000, और अगर कोई कुछ हैं जो आपको 2500 में भी मिल जाएगा, 3000 में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अब आप ऑफ सीज़न में जाएं तो ऑफ सीज़न में भी आपको मे बी वो 3500 से कम या 3000 से कम ना दें। कि मालम जब्बा में एक जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि मालम जब्बा बहुत ज़्यादा रश था, तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से एक बंदे को ना, वो आप कह रहे हैं ना कि तिल धरने की जगह नहीं होती, बिल्कुल वैसा सीन था। और बहुत ज़्यादा रश है जी मालम जब्बा में, जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद से ज़्यादा रश है, और जिसे कहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है, और वीकेंड भी नहीं है। तो हम तो मशवरा यही देंगे कि इन दिनों में बिल्कुल ना आए, आराम से आए। मालम जब्बा से हम तकरीबन 3:15 बजे वहाँ से हम वापस आए। तो वापस आने के बाद हमारा सफ़र था सीधा कालाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम उशू फॉरेस्ट में पहुंच आए, और रात को बहुत ही थके हुए थे। इवन ये कि भाई भी कह रहे थे कि ये किधर ले आए हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर आके सुबह जब सारा व्यूज़ देख रहे हैं तो एक ही चीज़ निकल रही है ज़ुबान से, सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब की शान है। आसपास आप देखें, इतनी खूबसूरती है कि हम बयान नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
स्पॉट है अभी, लाइक सर्दियों में सर्दियों का जो लास्ट स्पॉट है वो है पलोगा। अभी उधर हम पहुंच आए, तो अभी इधर को टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आते हुए इतनी की खूबसूरती थी कि क्या बताएं आपको। दूसरा ये कि गर्मियों के मौसम की अपनी खूबसूरती है और सर्दियों में जो है ना अपनी ही खूबसूरती है। तो अभी ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ अब थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। ये बिल्ली हमें बड़े गुस्से से देख रही है। फाइनली वी फाइंड मारखोर। हमें तो यही मारखोर मिला है, सारा गिलगित वाला इलाका भी छान मारा है, आज़ाद कश्मीर भी हुए हैं, कलाम्स हर तरफ हुए हैं, हमें यही मारखोर मिला। हाँ जी, ये है पलोगा, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम नदीम। नदीम, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? नवीदुल्लाह। आप अंडे बेच रहे हो? कितने का एक अंडा है? 40 का। ओह, देसी अंडे हैं ये? ओहो, बहुत महंगा नहीं लगाया हुआ? इसमें कोई डिस्काउंट नहीं करते आप? ये जी जमी हुई बर्फ, पानी जमा हुआ है जी। मैं उसके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि पिघल ही ना जाए। शिकारी शिकार खेलने के लिए तैयार। पबजी गेम जो सी है ना, इनकी वजह से बैन होनी है। उधर स्नाइपिंग कर कर, हाँ इधर जिसे कहते हैं ना स्नाइपिंग कर करके ना उधर। वो मार कहाँ था मैंने उसकी बोतल भी ग्राउंड दिखा मार के छोड़ेंगे तो इधर करना अब्दुरमान ये पबजी प्लेयर सी होती ना इत्थे तक को स्नाइपना दोया को नहीं हुई पर ਅਸੀਂ कर लिया। हां तो तू पंजा में गिरती जरूर नहीं कदा कीता। गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में वो तिफली की ही क्या जो पैरों के बल चले। आज हमने साबित कर दिया कि बस लगन होनी चाहिए मारने कोई नहीं जी बस। और ये दोनों पागल हो गए और ये वाकई पागल हो गया और वाकई पागल बस जी क्या हो गया है बस आज जम गए। और थोड़ी सी फाइट के बाद हाथ हर गए हैं। बहुत ठंड, लेकिन कैमरे की आंख वाकई वो नहीं देख सकती जो इधर आप आके देखते हैं। बिल्कुल। और इतना की खूबसूरत ये मंजर है, वही बात है कि नाकाबिले बयान है। अभी ये बर्फ़ लड़ने के बाद सांस चढ़ गया इनको और मुझे चढ़ा नहीं है। ये फिटनेस के जैसे है ना, ये जो है 2 पराठे सुबह 2 पराठे शाम और कढ़ाई किलो ये हमारा एक टाइम का नाश्ता होता। हसनात भाई ने इरादा कर लिया है आगे जाने का और हम भी जिसे कहते हैं उनके पीछे पीछे आगे ही चल रहे हैं। और वापस बस कैसे पानी
बेहतरीन है। कालाम से आपका मिंगोरा से लेके कालाम तक तकरीबन कोई ओवरऑल अगर हम निकालें तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रोड होगी जो मुख्तलिफ जगह से थोड़ी थोड़ी ख़राब है। अदरवाइज मोटर जो रोड है आपका वो बिल्कुल बेहतरीन है और बिल्कुल ठीक, और जिसे कहते हैं ना कारपेटेड रोड है। कालाम में आप जब पहुंचेंगे तो कालाम में सबसे पहले तो आपको जो होटल नज़र आएगा वो है डायमंड हिल, और जिसे कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होटल है। और उसके आगे फिर कालाम में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। अब तो ऑफ सीज़न पता नहीं कौन सा होता है, अब विंटर में भी लोग रोड सही होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो हमारा जो सा है आपके पास उधर जो होटल है बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि आपके पास वहाँ 4000, 3500, 3000, 2500, अगर बहुत ही अगर नॉर्मल आप देखें तो 2000 तक आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको बाकी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक हमारे पास जो रेस्टोरेंट था डायमंड हिल, उसके बाद हनीमून। अब हनीमून एक जो है वो न्यू है और एक जिसे कहते हैं वो पुराना। अब पुराने में जब हम गए थे तो फाइनल जो उन्होंने रेट बताया था वो था 3500 पर रूम का, और दूसरा एक जो न्यू बना है उधर जो रेट चल रहे थे वो रेट थे 6000 पर नाइट एक कमरे के लिए, ठीक है। और वो अगर बार्गेनिंग करें भी तो वो आपको हमारे अगर 2 रूम हम करते तो वो हमें बोल रहे थे कि हम आपको 20,000 में 2 रूम कर देंगे 2 दिन के लिए, के मीन 5000 का। लेकिन उधर जो एक जगह चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा था कि जिन होटल में आपको गर्म पानी मिल रहा था नल्स के अंदर, टूटियों के अंदर जहां आपको गर्म पानी मिल रहा था वहां हीटर नहीं था, और जहां आपको हीटर मिल रहा था वहां पानी आपको बाल्टियों में देते थे। तो ये जहां हमने जो एक चीज़ देखी है कि हमने क्या है कि अगर कलाम में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो प्रेफर ज़्यादा यही है कि आप हीटर वाला कमरा लें कि जहां आपका हीटर सारी रात चले ताकि आप आराम से सो सकें। तो जिसे कहते हैं डायमंड हिल में हमें हीटर जिसे कहते हैं वो मिला, और उसकी भी टाइमिंग थी। अब टाइमिंग क्या थी कि वो 5 बजे चलाते थे, 5 से लेके 3 बजे तक, रात 3 बजे तक। और उसके बाद कमरा बाकी उनके बकौल के अगर ठंडा हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, कमरा गर्म ही रहता है। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो कलाम जिसे कहते हैं ये कुछ रेस्टोरेंट और होटल्स के बारे में आपको बताया कि क्या कुछ रेट था और क्या कुछ आप उधर मिल सकता है। खाने के लिहाज से कलाम के अंदर जो होटल था उसके काफ़ी वैरायटी है, लेकिन जिस होटल में हम गए थे और बार बार जहाँ 2 दिन वहाँ स्टे किए तो वहाँ जो कुछ हमने जो होटल हमने यूज़ किए जहाँ हम जाते रहे खाने के लिए वो होटल था पजीराय, ऐसे कोई उसका नाम, बड़ा मुश्किल सा नाम था, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वो आपको मैं होटल की पिक्चर दिखा दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा। उनका खाना वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद कालाम में जब आप पहुंचेंगे तो कालाम में पहुंचने के बाद आप उधर नाइट स्टे करें, रात को देखें शेखें घूमें फिरें, और उसके बाद फिर आप सुबह जब उठेंगे तो कोशिश करें कि अपनी सुबह जल्दी करें। नमाज के टाइम अगर आप उठते हैं नमाज पढ़ें शढ़ें उसके बाद सारा देखें, तो अपनी जो सुबह का आगाज़ है वो जल्दी करें ताकि आप जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उधर थोड़ा जल्दी पहुंच जाए और रश कम होगा तो आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो सुबह सुबह फिर आप नाश्ता करने के बाद आप अगर होटल वालों से अपनी गाड़ी बुक करवाएंगे तो होटल वाले तकरीबन 300 400 मे बी 500 वो अपने पास रखेंगे, बाकी जिसे कहते हैं वो गाड़ी वाले को देंगे। तो मे बी वो आपसे 500 या 300 एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो जब आप नाश्ता करने जाएं तो नाश्ता करते हुए बहुत सारी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, किसी भी गाड़ी वाले से बात करके तो आप जिसे कहते हैं कि आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं। हम अब डिफरेंट है, अगर सीज़न में आप देखें तो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, 6000 नॉर्मली आजकल चल रहा था। लेकिन अभी जब हम गए हैं तो हमारी जब बार्गेनिंग हुई तो हमारी फाइनल बात हुई थी 4000 तक। तो वो डिफरेंट प्राइसेस होंगी प्लेसेस के हवाले से कि कौन कौन सी जगह कितनी जगह आपने जाना है वो सब कुछ। लेकिन जो ड्राइवर जिससे हमारा कांटेक्ट हुआ था जवान भाई, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका नंबर मैंने इधर मेंशन कर दूंगा, तो अगर आप चाहें तो जब भी कलाम जाए आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो वो जिसे कहते हैं कि आप उनके साथ सफ़र करके आपको मज़ा आएगा। तो जिसे कहते हैं कि वहाँ से आप अपनी गाड़ी बुक करवाएं। तो आपको अभी जो हम गए थे तकरीबन एक वीक पहले, तो 4000 में हमारा हुआ था सारा। तो आप अपनी जीप कोशिश करें बाहर से बुक करवा लें। तो बुक करवा के तो आप अपना आगे सफ़र शुरू करें। वे पूरा दिन फिर आप उनके साथ ही घूमें। ऊशू फॉरेस्ट आता है, उसके बाद आगे एक ग्लेशियर आता है, मुख्तलिफ हैंगिंग ब्रिज आते हैं, और फिर जो लास्ट पॉइंट जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकी थी वो थी पलोगा। और पलोगा जिसे कहते हैं हम गए, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और जो रास्ता था वो भी बहुत ही कमाल था। तो कलाम जिसे कहते हैं कि अगर आप विंटर में भी जाएं तो आपको मायूस नहीं करेगा। देखिए, ये मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान जो इन्होंने यहाँ भी नक्श की है। असल जो ये सुकून है ना, आहा, ये कहीं नहीं है अभी।